मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा बैतूल में हुई जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक तरह के सिंडिकेट के कारण प्रदेश के 25 बच्चों की जान चली गई। उन्होंने कहा ये सिंडिकेट स्वास्थ्य विभाग में गहरे में उतरा है। उन्होंने एक तस्वीर को पत्रकारों के माध्यम से दिखाते हुए कहा कि इस तस्वीर में सोनू राणा नाम का एक व्यक्ति खड़ा है जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ है। उन्होंने आरोप लगाए कि सोनू राणा मध्य प्रदेश के पीएस और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पीएस ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया है जिससे जहरीली दवाएं मध्य प्रदेश में बेची जा रही हैं। 3 महीने में छिंदवाड़ा में कितने बच्चों की मौत हुई ये रिकॉर्ड आ रहा है। लगभग 500 बच्चों से ज़्यादा नागपुर में, इंटीरियर छिंदवाड़ा के गांव में, आसपास सिवनी में 500 बच्चों से ज़्यादा बीमार हुए। उसमें से 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। कांग्रेस पार्टी 10 वर्ष से नीचे कितने बच्चे मरे हैं छिंदवाड़ा में, सिवनी में, बैतूल में, आसपास के और आदिवासी हिस्से में, जहाँ पर इस दवाई का या मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में इनकी एक एसआईटी बनाकर जांच करवाए। क्योंकि हर हॉस्पिटल में कौन मरा है इसके मर की जानकारी देनी पड़ती है थानों को। तो 10 साल से नीचे के बच्चे मरे और किस बीमारी से मरे ये एक जांच का विषय है। ये एक दिन की घटना नहीं है। हमारा आरोप है कि मध्य प्रदेश में ये बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा देश में हुई है और उसका लॉजिक सिर्फ ये लापरवाही है, उसका कारण सिर्फ ये लापरवाही है। तो एक एसआईटी बनाकर इसकी जांच मध्य प्रदेश शासन सबसे पहले चालू करे। दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री जी जागते हुए बोलते हैं, भाषण देते हैं, दहाड़ते हैं कैमरों के सामने, उनसे मेरा आग्रह है कि आपके मुख्यमंत्री से आप सवाल करें कि लापरवाही से 25 बच्चों की लगभग मौत क्यों हो गई, हत्या क्यों कर दी आपने। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूरे उनका विभाग भ्रष्टाचार से गले नहीं है, सर से ऊपर है पूरे देश में। ये एक चित्र में देना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो इसको आप। ये चित्र है, ये हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनसे एक जापान का डेलीगेशन मिलना है, जापान का डेलीगेशन मिलना है। ये डेलीगेशन को मिलवाने वाला कोई और नहीं है, सोनू राणा। ये किस विभाग का क्या कर्मचारी है जरा बताओ। ये क्या समाज सेवी है स्वास्थ्य विभाग का, ये बताओ। ये सरकार का कोई किसी भी प्रकार का हिस्सा है वो बताओ। ये क्या है सोनू राणा। ये सोनू राणा डेलीगेशन मिलाता है उसको, और जो जेपी नड्डा जी का मुख्य सचिव है या पर्सनल सचिव है आदित्य सिंह, इसके और आदित्य सिंह के कॉल रिकॉर्ड चेक करें सरकार और पब्लिक डोमेन में लाए। ये इसका किस्सा क्यों आया है। सोनू राणा ये विभाग चलाता है और जितनी सप्लाई होती है, जितनी जांचें होती है, जितनी अलग अलग तरीके के टेंडर होते हैं, उनमें सब में जेपी नड्डा जी का विभाग और ये व्यक्ति दोनों लिंक बने हुए हैं यहाँ के भ्रष्टाचारियों के। हमारे पीएस का, जो स्वास्थ्य विभाग का पीएस है यादव, उसका, सोनू राणा का और आदित्य का, तीनों के फोन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ड्रग कंट्रोलर ने अगर जहर बेचने की अनुमति दी तो इसका मतलब है कि ड्रग कंट्रोलर ने बिना पैसे से ये जहर नहीं बिकने दिया। ये दवाइयाँ जो सप्लाई होती है पूरे मध्य प्रदेश में, ये दवाइयों को परमिशन मिलती है ड्रग कंट्रोलर के वहाँ से, ये बिना पैसे और बिना रिश्वत से मिलती है। वो जहर इनके माध्यम से बच्चों के पेट में गया। और डॉक्टर को गिरफ्तार करना यानी ये बताना कि हत्या हम करवाएंगे और दोषी डॉक्टरों को ठहराएंगे, ये इसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं होती है। डॉक्टर लिखता है जो शीशी पे, दवाई पे, उसकी टेबलेट की के स्ट्रिप पे लिखा होता है, उसके आधार पे दवाइयाँ लिखी जाती है। उसके अंदर डॉक्टर के पास जांच करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, वो ड्रग कंट्रोलर के पास है। तमिलनाडु से संबंधित कंपनी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मालिक को, उसको फांसी दो। पर ये ड्रग कंट्रोलर को क्यों छोड़ रहे हो आप, जो हत्या का मुख्य गुनहगार है। जो ड्रग कंट्रोलर ने जब तक भी मध्य प्रदेश सरकार को गुमराह रखा, तब तमिलनाडु सरकार ने उस सिरप को बैन कर दिया, तब तक भी ये मौन क्यों रहे। और फिर स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता रहा, ये क्यों। मैंने बीच में करप्शन था उस कंपनी से, कुछ लिया दिया होगा तभी हुआ ये।
ऐसे कैसे स्वास्थ्य मंत्री किसी का भी जो बच्चे जिस सिरप से मर रहे हैं उसका पक्ष ले सकता है? बच्चों की जान ज्यादा या सिरप के मालिक का और उस दवाई कंपनी का के हितों की रक्षा ज्यादा? ये कैसे हो गया? ये सिर्फ करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा नहीं हो सकता है। साथियों, नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।